हाँ चलो बुआ, आप अभी हम 6 के मैथ पढ़ाएंगे। 6 का मैथ का वायरल क्वेश्चन आ चुका है। जो क्लास 6 में छमाही परीक्षा हो रहा है उसका क्वेश्चन आ चुका है, तो आप लोग मिला लीजिएगा और आप लोग फटाफट छाप लीजिएगा, ठीक है। तो जो बच्चा का 6 का एग्जाम मैथ्स का है तो आप लोग फटाफट आप लोग सर्च करके देख लीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। 6 का ओरिजिनल पेपर है, ठीक है बुआ, तो जरूर इस पर ध्यान देने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है बुआ। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। तो क्वेश्चन आपके सामने है। पता है इसको एक बार हम पढ़ाए हैं, लेकिन पता है एक वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। देखो भाई, यहाँ बिहार पटना की तरफ से आया है, 6वां का क्वेश्चन है, वह याद रखना। 6 का क्वेश्चन है, फुल मार्क्स 50 है। तो आपको नीचे देखते हैं, क्वेश्चन की तरफ डायरेक्ट बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आपको कहा है कि अनुक्रम 2, 4, 6, 8, 10 क्या था, सम संख्या, तो सम भर दीजिए। ऐसे बगल में ऑप्शन दे रखा है। ये त्रिभुज में कितने कोण है, टोटल 3 कोण है, 3 कोण भर दिए, ऑप्शन दे रखा है। 2 अंकों वाली कुल कितनी संख्या है, तो 2 अंकों वाली 10 से लेकर 99 2 अंक की संख्या है, यानी कि 90 हो जाएगा। 1 से 100 तक की संख्या में 7 कितना बार आता है, तो 20 बार आता है। यहाँ पे देखो होगा 4 को ही, 4 को 8 को ऐसे कर दिया 9 होगा, यानी कि 9 आपको 9 को दर्शाता है। उसका सत्य असत्य बताना है, तो सत्य असत्य कैसे बता सकते हैं। 1 है, 2, 1 है, 8 है, 27 है, 64 है, ये सब इसकी क्या है, घनमूल है। सब क्या होगा, घनमूल है। तीसरी यस बिल्कुल सही है, घन आपे घन संख्या, बिल्कुल घन संख्या है। यहाँ पे त्रिभुज बी जो है क्या है, त्रिभुज के लिए कोण को दर्शाता है, बिल्कुल कोण को दर्शाता है। समकोण, समकोण से बड़ा और सरल रेखा से छोटा कोण को अधिक कोण कहते हैं, जो बिल्कुल सही बात है। आप ये 1331 एक क्या है, पैलिड्रोट्रॉमिक संख्या जी नहीं। आप दंड आरेख के समान चौथाई के दंड आरेख के बीच की दूरी क्या होती है, समान होती है, बिल्कुल सही बात है। मेरे प्यारे बच्चों, आपसे मैं एक और चीज बताने वाला हूं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन चेंज रहेगा, चाहे इस पैटर्न पे रहेगा, जी नहीं, पूरा एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलिए, तो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आएंगे, उसमें नो डाउट, ठीक है ना, उसमें थोड़ा भी इधर उधर नहीं होने वाला है, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन आएगा, सेम टू सेम ऐसे आएगा। मिलान करने वाला क्वेश्चन है। 1, 2, 4, 1, 2, 9, 16 क्या एक प्रकार का, तो वर्ग है, तो बिल्कुल वर्ग मारिए, वर्ग है। इसको जोड़ने पर 36 आएगा, 36 मार दीजिए। इसमें टोटल कोण की संख्या क्या है, 12 है। देखो यहाँ पे एक और चीज बताया गया, अगर एक तरफ रेखा, अगर एक तरफ जा रहा हो कोई किरण, उसको किरण कहते हैं, और दोनों तरफ जाता हो उसको रेखा कहते हैं, ठीक है भैया, याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे 1, 3, 6 का त्रिभुज बनाइए। तो 1 को हम डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे, 3 को क्या करेंगे, ऐसे एक ऐसे यहाँ पे 3 को रख देंगे, त्रिभुज बन गया। 6 को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक बिंदु, 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 6 हो गया। उसी तरह से आपको 10 बिंदु, एक बिंदु यहाँ पे, 10 बिंदु, इस तरह मिला के त्रिभुज बना दीजिए, ठीक है, वो आसान से। उसके बाद आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन कराई, कोण को माप कर बताइए। तो कोण का आराम से आप चांद से माप दीजिएगा। उसके बाद आपके सामने दिए गए आरेख खंड को एक न्यून कोण बनाना है। तो न्यून कोण बनाने के लिए 90 डिग्री से कम कोण, तो ऐसे खींच दीजिए, न्यून कोण हो गया। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन हुआ है कि जो ये जो आरेख दिया गया उस संख्या को पूरा करना, मतलब 15,077 दिया था, 15,078 दिया था, उसके बाद यहाँ पे 15,083 दिया था। यहाँ पे जो यहाँ पे खंड बना हुआ, तो यहाँ पे 15,089 लिख दीजिए, सॉरी 79 लिख दीजिए। उसके बाद 15,080 लिख दीजिए, 15,081, 15,082, उसकी तरह से आगे भर दीजिए आप, ठीक है, अपना से। अगला है कि आपको 1 मिनट में आपके पलक कितने झपकते हैं और 1 मिनट में सांस कितने लेते हैं। तो आपके आंख का पलक 1 मिनट में कितना झपकेगा, 15 से 20 बार, और आंख का सांस कितना लीजिएगा, आपको सांस 1 मिनट में लगभग 15 से 18 बार लीजिएगा, ठीक है। अगला हमारे पास क्वेश्चन कहा गया है कि नीचे बच्चों की जूता का साइज दिया गया है और इसको आरोही क्रम में लिखना। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम। तो पहले 3 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 6, हो गया, काम खत्म, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है। दूसरा का क्वेश्चन कहता है कि भाई आप दो विषम संख्या लीजिए और तो 4 उदाहरण दीजिए और जोड़ने पर प्रारंभ होता है तो क्या होता है। तो होगा 2 विषम संख्या, जैसे हम 3, 5 ले लेते 8 हो गया, 11, 13, कोई भी 2 विषम संख्या लीजिए। तो आपको ये क्या समझ में आ रहा है, तो आपको जब 2 विषम संख्या आपको जोड़िएगा तो आपको जो प्राप्त अंक होगा वो सम संख्या होगा। देखो कोई भी 2 विषम संख्या, देखो सम संख्या इधर प्राप्त हो रहा है, यानी कि उपयुक्त उदाहरण से हमें पता चला कि 2 विषम संख्याओं का योग सम संख्या प्राप्त होता है, काम खत्म। 6 नंबर क्वेश्चन हुआ देखा, 6 नंबर में 2 क्वेश्चन है, ऊपर में दे रखा है, एक नीचे में दे रखा है, ठीक है। तो नीचे में आपको दे रखा है होगा यहाँ पे जो एक प्रकार की पुण्य होता है, उसका यहाँ पे बहुत प्रकार के कीड़ा दे रखा है, ठीक है, वो कीड़ा तितली हुई। तो बगीचा में गए थे घूमने, तो बहुत प्रकार के कीड़ा दिखे, तो इसके लिए एक बंटन बनाना है, मतलब ग्राफ खींचना है। तो यह 6 है, 6 तो इतना ऊंचाई है, 10 तो इतना ऊंचाई, 5 तो इतना ऊंचाई, 3 है तो इतना ऊंचाई, इस तरह से ग्राफ खींच देना है, काम खत्म। तो ये आपको 6 क्वेश्चन खत्म हो गया। डायरेक्ट यही 100% आएगा, नहीं आएगा तो हम कल से पढ़ाएंगे नहीं और हमको गाली दे देना आके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चैनल जरूर सब्सक्राइब करना आप लोग से रिक्वेस्ट है, और हर सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, आप सभी से ही रिक्वेस्ट है। धन्यवाद।